परिवार में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर, यानी कि आप लोगों से जैसा बातचीत किए थे कि जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास ख़त्म होगा वैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास जो है 2 वीडियो में समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देख लें, ताकि आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे बहुत अच्छे से लग पाएगा। तो आइए पूरे वीडियो में बने रहते हैं और देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है हम लोगों के सामने में वो कहता है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर में है एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स है और प्लस में 4 है कि शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा और प्लस बीटा का मान बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 4 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है कंपैरिजन करवाएंगे, यानी बराबरी करवाएंगे। तो बराबरी किससे करवाएंगे? बराबरी करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर इससे बराबरी करवाते हैं तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, ये 4 है। तो C का मान मेरा 4 हो जाएगा, B का मान चिन्ह समेत लेना है तो माइनस में 1 हो जाएगा और A का मान भी 1 हो जाएगा। तो A बराबर 1 हो गया, B बराबर -1 हो गया और C बराबर 4 हो गया। तो कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो माइनस में b का मान -1 है बटे a का मान 1 है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 1/1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। और ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो हमने कहा था कि जो बहुपद मान लिया जाए कि एक घातीय अगर है तो एक घातीय में हम लोग याद रखेंगे एक घातीय वाला का हल का संख्या, शून्यक का संख्या, मूल का संख्या 1 होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विघातीय का क्या होगा तो द्विघातीय का हो जाता है 2। और अगर त्रिघातीय का पूछा जाएगा तो त्रिघातीय का शून्यकों का संख्या हो जाएगा 3, या शून्यकों का संख्या कहें या हलों की संख्या कहें, ये हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा गया है द्विघात का, तो द्विघात का कितना हो जाएगा? द्विघात का 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में है 2x प्लस में है 5। कहता है अगर इसका शून्यक a है और b है तो a इंटू बी का मान बताइए। शून्यक a है और b है तो a इंटू बी का मान बताइए। यानी कहने का मतलब समझ जाइए कि अल्फा के जगह अल्फा नहीं, एक शून्यक अल्फा होना चाहिए, एक शून्यक बीटा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को कहा है कि a और b होना चाहिए यहाँ पर, तो a इंटू बी का मान बताइए। तो अगर देखते हैं तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया और c बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वही a इंटू बी का होगा। तो इसका होता है c/a, यानी कहेंगे 5/, इसका मान 1 हो जाएगा, जिसको 5 ही बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और वीडियो आपके किसी काम का लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ये सब बात जो है कि आप अपने ऊपर ले लीजिए और आपके अपने भाई को सिर्फ सवाल ही बताने से मतलब रहने दीजिए, बीच में हमें बोलना नहीं पड़े। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हम लोगों का आ जाएगा, यदि बहुपद कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x के मूलों का योग क्या होगा। यानी एक्स स्क्वायर है माइनस में 4x है प्लस में 1 है, द्विघात है तो इसका मूल अल्फा होगा, एक दूसरा क्या होगा? बीटा। तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो इसके आगे 1 है तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस में इसका मान -4 हो गया, बटे में a का मान कितना है? 1 है। तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/1 को हम लोग क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है त्रिघात
त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमने बता रखा है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बेसिक का क्लास देख लें ताकि आपको समझ में आए। तो इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी होता है। अगर जहां पर ऐसा ऑप्शन दिख गया तो आपका त्रिघात बहुपद का ये क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। तो इसमें तो क्यूब ही नहीं है, इसमें तो पावर 4 है, नहीं होगा, इसमें भी क्यूब नहीं है, नहीं होगा, तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताइए। तो हम पहले लिख लेते हैं बहुपद को एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस में है 7। अगर यहां से देखते हैं तो a बराबर 1 होता है, b बराबर -5 होता है, c बराबर आपका 7 होता है। तो 1 बटे अल्फा और प्लस में 1 बटे बीटा का मान निकालना है। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस में यहाँ पर आ जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं -b बटे a, और अगर अल्फा इंटू बीटा रहे तो इसको बोलते हैं c बटे a। यानी a से a कैंसिल करेंगे तो -b बटे c बचेगा। तो b का मान कितना है, माइनस में 5 है, और c का मान कितना है, 7 है। माइनस माइनस प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा, 7 हम लोगों का सही हो जाएगा, जो कि 5 बटे 7 ऑप्शन नंबर बी पर है, और बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी 6x स्क्वायर माइनस में 7x और ये माइनस में 3 है, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक निकालने का आप जो है ऑप्शन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन के द्वारा चेक करेंगे तो जो भी शून्यक निकलेगा यानी कि शून्य कर देगा जो पूरे सवाल को, पूरे बहुपद को, वो आपका एक शून्यक। दूसरा वाला रखेंगे तो दूसरा वाला रखने से भी मान अगर शून्य आ गया तो आपका वो दूसरा वाला शून्यक हो जाएगा। लेकिन अगर शून्य कहे निकालने के लिए तो हम लोग इसको शून्य के बराबर करेंगे, 0 के बराबर। अब जरा सा देखते हैं 6x स्क्वायर गुणनखंड तो सबको आना ही चाहिए। 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 माइनस में, और इसका अगर हम लोग खंडन करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 9 18, और 2 में 9 को घटाएंगे तो माइनस में 7 बचेगा। तो यही मेरा गुणनखंड बन जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में 9x अब प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस में 3 बराबर 0। अब इसको कहेंगे कुछ कॉमन है, 3x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x माइनस में बच जाएगा 3, और यहाँ अगर हम लोग कुछ एक कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 2x का वही रह जाएगा, यहाँ -3 बराबर 0। इस पूरे में अब देखते हैं क्या कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन है। इसको करेंगे तो 3x प्लस में 1 बचेगा, अब बराबर में हम लोगों का हो जाएगा 0। तो एक बार इसके बराबर 0 यानी 2x माइनस में 3 के बराबर 0, और एक बार करना हमको 3x प्लस 1 के बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस से उधर जाके प्लस में, और ये गुना से जाके भाग में, यानी x का जो मान आएगा वो 3/2 आ जाएगा। और इधर अगर हल करते हैं तो ये प्लस से उधर जाके माइनस में, और ये गुना से 3 उधर जाके किस में, भाग में, -1/3, ये x का मान हो जाएगा। तो 3/2 और -1/3 ये शून्यक है, जहां पर मिलेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन पर ही देख रहा है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने, अगला प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर है x स्क्वायर प्लस में 2x है और प्लस में 3 का मूल कहता है अल्फा बीटा होगा तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान बताइए। तो अब हम डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हैं कि a बराबर मेरा 1 है, b बराबर भी 2 है और c बराबर भी 3 है। तो 1 बटे अल्फा और प्लस में 1 बटे बीटा को हल किए थे तो मेरा डायरेक्ट आया था -b बटे c आया था। फिर से कर लेते हैं दोबारा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम लोग कहेंगे बीटा, यहाँ से कहेंगे प्लस में अल्फा बचा, इसका मान -b बटे a होता है और इसका मान c बटे a होता है। तो a से a को कैंसिल कीजिए, माइनस में b बटे c बच जाएगा। तो माइनस में b यानी कि माइनस में हो जाएगा 2
और सी का मान कितना है 3 है, तो सी का मान 3 आ जाएगा। तो -2/3 जो होगा वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो ये वाला ऑप्शन जहां पर है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, बी हो जाएगा सही। बनेंगे अब की बार हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो आपको हम दो विधि बता रहे हैं शून्यक करने के लिए। या तो आप ऑप्शन को रख करके चेक कर लीजिए, या तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे शून्यक बोले उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। तो माइनस से अगर उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर हटेगा, हम एक लाइन लगा दे रहे हैं, तो अगर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और रूट से किसी चीज का वर्गमूल जो निकलेगा प्लस माइनस में निकलेगा। यानी कहने का मतलब एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3 हो जाएगा इसका क्या, शून्यक। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना पर है। ये 3 है, ये तो नहीं होगा। माइनस में √3 है, प्लस में √3 है, ये तो नहीं होगा। ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, यानी ऑप्शन में नहीं है। कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, और हमें कंफर्म रूप से लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ। ये कोमा होना चाहिए, माइनस में √3 और प्लस में √3, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग सही कर लेते हैं, वो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, इसका 3 शर्त बताए थे। चलिए उसको रिवाइज करते हैं। नंबर 1, अगर आपका चर बटे में है। चर किसको कहते हैं, तो जिसका मान सदैव परिवर्तनशील होता है उसको हम लोग चर कहते हैं। तो चर अगर बटे में रहेगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। और अगर दूसरा वाला चर आपका रूट में आ जाए तो नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन ये याद रखना है कि अगर चर पर घात माइनस का लग जाए तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं कि ये तीनों अगर शर्त में से किसी एक शर्त पर आ जाता है तो बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले यहां तो नहीं है, ये वाला हो जाएगा बहुपद आपका। ये वाला चर देखिए रूट में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। और आपको यही तो खोजना था, नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ये सारा आपका नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद होने के लिए हमने बताया था कि रेखीय आप तभी कहेंगे जब आपके बहुपद का घात कितना हो जाए, 1 हो जाए। घात कितना हो जाए, अगर घात 1 हो गया तो हम लोग रेखीय कहेंगे या एक घातीय कहेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर किसका है 1। इसका देखते हैं 3 है, नहीं होगा। ये भी 2 है, नहीं होगा। ये भी 2 है, नहीं होगा। इसका मतलब इसका घात 1 है, और चर पर आपको घात देखना है। इसका घात 1 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अल्फा बीटा शून्यक है, ठीक है, और इसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस में x है प्लस में 1 है। उसके बाद कहता है बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बस इतना याद रख लेना है अब हम लोगों को कि इसका तो a बराबर 1 है, b बराबर भी इसके आगे 1 से ही गुना है, और c बराबर भी 1 है। तो 1/अल्फा कहे प्लस में 1/बीटा कहे, तो हम लोगों को अब याद रख लेना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान जो होता है वो -b/c के बराबर होता है। अगर माइनस की बात करें तो माइनस में 1 और c का भी 1, तो माइनस में 1 ही बनाएगा। तो -1 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का है 13 नंबर। कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है तो द्विघात बहुपद बताइए। तो हमने बता रखा है कि यदि मूलों का योगफल दिया रहा है, योगफल कितना है 2 है, उसके बाद गुणनफल कितना है, गुणनफल हम लोगों का 15 है। अगर ऐसा दिया रहे तो बहुपद को निकालने का सूत्र होता है बहुपद बराबर सूत्र हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में हो जाएगा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में इसका मान कितना है 2 है, तो 2x हो गया, और इसका मान कितना है 15 है, और यही हम लोगों का सही निकल जाएगा द्विघात बहुपद। तो देखते हैं कहाँ पर है, ये प्लस में 2 है नहीं होगा, ये भी प्लस में 2 है नहीं होगा, और ये देखते हैं कि माइनस में 2 है प्लस में 15, यही हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद अगर नहीं है तो जिनका चर बटे में होगा, जिनका चर रूट में होगा, जिनके चर पर पावर माइनस में होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें से किसका है। ये तो बहुपद है, ये बहुपद है और हमको नहीं वाला खोजना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बहुपद है लेकिन नहीं वाला खोजना है, तो ये नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है और यही हमको खोजने के लिए बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो जिस पर एक घात बहुपद रहे, यानी एक घात वाला बहुपद, उसको या तो हम लोग एक घातीय कहते हैं या तो हम लोग रैखिक कहते हैं। तो इसमें देखते हैं द्विघात नहीं होगा, त्रिघात नहीं होगा, ये रैखिक बहुपद, या तो इसी को हम लोग एक घातीय भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, और ये तो होगा ही नहीं होगा। प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर ले लेते हैं इसको अगले पार्ट में। 15-15 का अगला पार्ट करके, अगला पार्ट करके इस तरीके से ले लेंगे। टोटल जो है कि 50 से 55 प्रश्न होने वाला है, और आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहिएगा 50 से 55 प्रश्न तक। जब तक आपका खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तो एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो आपको किसी काम का लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।